हाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो आप जब इस टेबल को देखेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल टेबल है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दो लोन, जो टोटल नंबर ऑफ, अगर किसी मॉलिक्यूल में दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 2 हैं, ठीक है, तो उसका जो ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ज्योमेट्री है, याद रखिएगा उसमें वो लीनियर होगी। मतलब एक ऐसे आप बना दीजिए तो ये इस तरीके की इसकी ज्योमेट्री होगी, इसको आप बोलोगे लीनियर। ठीक है स्टूडेंट, ये लीनियर है। यहाँ पर तो देखिए सबसे देखो, और इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर है वो 2 है और लोन पेयर कितने हैं, 0। और ये जो मॉलिक्यूल जो टाइप ये है AB2 टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मॉलिक्यूल होगा उसके जो शेप आएगा वो भी इसी तरीके का A B, ये भी, ठीक है, ये भी। तो जो मॉलिक्यूल का शेप होगा वो भी क्या होगा, लीनियर होगा। इसका एग्जांपल है आपका CO2 BeF2 BeCl2 HgCl2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए। दूसरा जो टाइप है, देखिए तो ये एक टेबल हो गया, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हो गया, दिस इज़ अ वन सिंगल टेबल। अब हम बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। कितने, 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसमें कौन कौन से हैं, ये देखिए। तो सबसे पहला आएगा, तो 3 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ज्योमेट्री है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स किस तरीके के अरेंज होंगे, वो होंगे ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में। मतलब ये सर्कल, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये इस तरीके का, इस शेप को बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, प्लेनार। ठीक है, ये है ट्रायंगुलर प्लेनार अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सबसे इसमें भी 2 केस आते हैं, तो 2 केस आएंगे, मतलब अगर तीनों बॉन्ड पेयर हो सकते हैं और 0 लोन पेयर हो सकता है स्टूडेंट। इस तरीके का जो मॉलिक्यूल का टाइप निकलेगा वो निकलेगा AB3। अब देखो स्टूडेंट्स, A जो है यहाँ पे सेंट्रल एटम है, B जो इंडिकेट कर रहा है, B इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने, कौन से इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। B जो है बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड पेयर 3 है इसलिए यहाँ पे AB3 लिखा है। ऊपर वाले केस में 2 बॉन्ड पेयर थे इसलिए B2 था, तो वो जो मॉलिक्यूल का टाइप था वो था AB2। अब जो मॉलिक्यूल करेंगे वो है AB3 टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो मॉलिक्यूल का शेप निकल के आएगा वो आएगा ट्रायंगुलर प्लेनार। ये देखिए, तो रेगुलर ज्योमेट्री ही आएगी, ट्रायंगुलर प्लेनार। एग्जाम्पल BF3 AlCl3 SO3। ठीक है, ये सब याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब इसी में देखिए स्टूडेंट्स, 3 जो अब आते हैं, इस टेबल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखो अब जो अगले टाइप का मॉलिक्यूल है उसमें भी जो है हमारे 3 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही हैं, लेकिन अब उसमें क्या केस है कि 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। इस तरीके के मॉलिक्यूल को बोलते हैं AB2L। ठीक है, जो टाइप आएगा मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, और जो मॉलिक्यूल का टाइप है वो है AB2L। AB2L का मतलब देखिए, A सेंट्रल एटम, B2 मतलब 2 बॉन्ड पेयर और L के आपका लोन पेयर स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो इसका जो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का शेप निकल के आता है, मॉलिक्यूल का जो शेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये देखिए स्टूडेंट, ये है आपका सेंट्रल एटम, ये है B और ये भी है आपका B। उसको बोलेंगे बेंट या इसको कहा जाता है V शेप्ड। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल्स हैं इसके
H2O इसका एक एग्जाम्पल पानी है, एग्जाम्पल है, ठीक है। H2O है आपका, NO2 है, SO2 है, सॉरी SO2 को मैंने SO3 लिख दिया, एक मिनट। हाँ, ओजोन है, SnCl2 है। इसमें स्टूडेंट वाटर नहीं आएगा, ठीक है, एक मिनट ना, वाटर नहीं, वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। फिर अगले टाइप के जो हैं, अगले टाइप वाले जो शेप हैं, देखिए जो नेक्स्ट हैं, ये तो हो गए 2 वाले। अब हम बात करते हैं जिसमें, तो ये तो 3, सॉरी ये हो गए थे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे मॉलिक्यूल लेने जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, ठीक है। इसमें भी 2 केस बनते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसमें 2 नहीं 3 केस बनेंगे। देखिए यहाँ पे हम ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, चलिए अब जो मॉलिक्यूल लेने वाले हैं वो है 4, उसमें टोटल हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। तो एक ऐसे होगा, एक इस तरीके से होगा, एक यहाँ पे होगा और एक इस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। सो 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, इसको बोलते हैं AB4, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल का टाइप है ये क्या है? AB4 है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे A, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट B आएगा, ये है B। तो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो भी क्या होगा स्टूडेंट? टेट्राहेड्रल, ठीक है। एग्जाम्पल CH4, SiF4 और आपका एक अमोनियम आयन, ठीक है। ये हो गया आपका AB4। A सेंट्रल एटम है, AB4, B4 का मतलब है कि आपके 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं, 1 मिनट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगला जो टाइप है वो है इसी में 4 वाले में 3 और 1 का कॉम्बिनेशन, मतलब 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा। 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, टेबल को आपको इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाना है। सो देखिए, अब यहाँ पे अगर 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो तो इसको कहते हैं AB3L, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो होता है ट्रायगोनल पिरामिडल। याद रखिएगा, ये तो टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे है ट्रायगोनल पिरामिडल। ये वाला जो शेप आएगा इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। कैसे होता है? A, यहाँ पे 1 लोन पेयर, बाकी तीनों भी ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं स्टूडेंट ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए जैसे NH3 हो गए, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 1 लोन पेयर है। NH3 हो गया, NCl3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, NCl3 हो गया, NF3 हो गया, PH3, H3O+ हाइड्रोनियम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं। अगला जो है वो है, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। वो 2 और 2 का मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, इसको बोलेंगे AB2L2। देखिए ध्यान से सुनिएगा पूरा लेक्चर, अदरवाइज कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। ये जो टाइप है, देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसमें भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, इसीलिए इसको कहा गया है AB2L2। फिर से सुन लीजिए, A जो है सेंट्रल एटम है, B2 का मतलब 2 बॉन्ड पेयर और L2 का मतलब है 2 लोन पेयर। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का शेप आएगा वो आएगा A, यहाँ पे 1 लोन पेयर,
बी, ये बी और यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका, इसको कहते हैं बेंट। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट? बेंट शेप है। अरे सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया आपका H2O H2S NH2 माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपके चार, जो आपके चार वाले कॉलम थे, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। तो देखिए 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो चारों बॉन्ड पेयर हो, या तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, या तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो। तो AB2L2 टाइप। अब हम आगे बात करते हैं इसमें 5 वाले, जो 5 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसमें टोटल जो है आपके चार केसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये टेबल ख़त्म हो जाता है, तो इसको यहीं पे रोक देते हैं। 4 वाला टेबल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब जिन मॉलिक्यूल की बात करने जा रहे हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। अब जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहला केस आएगा, एक मिनट, AB2L2 था। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का जो, देखिए अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो किस तरीके से अरेंज्ड होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इसी तरीके का होगा, और फिर वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हिसाब से वो बदलता है। जैसे यहाँ पे है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि 2 आपकी एक्सियल पोजीशन होती है और 3 इक्वेटोरियल। ये देखिए 2 एक्सियल, और यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथ में ऐसे कर दीजिए, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इधर है यहाँ पे। तो कुछ ये इस तरीके का दिखा, इसको कहते हैं, आप इसको ऐसे मिला भी सकते हैं जैसे, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको कहा जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो पहला जो केस आएगा वो 5, मतलब पहला मॉलिक्यूल है AB5। मतलब AB5 का मतलब है A सेंट्रल एटम है और B में 5, B जो है 5 बॉन्ड पर, मतलब AB5, ठीक है। AB5 जो मॉलिक्यूल का शेप होगा एग्जैक्टली यही होगा। तो A आपका सेंटर में और B आपके 3 B जो हैं आपकी इक्वेटोरियल पोजीशंस पर, ठीक है। और जो 2 B हैं वो एक्सियल पोजीशन पर, ये ऐसे रहेंगे। इसको कहते हैं अगेन ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में आप दे सकते हो PCl5, PF5, SbCl5 और AsF5, ठीक है। AB5 का मतलब होता है स्टूडेंट, A जो है सेंट्रल एटम है और B जो है आपका स्टूडेंट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें एक, चलिए ये तो हो गया एक केस। अब बात करते हैं इसमें जो दूसरा वाला केस है, मतलब अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसको बोलेंगे AB4L। AB4 का मतलब क्या है? A सेंट्रल एटम, B4 का मतलब स्टूडेंट 4 बॉन्ड पेयर है, और एक L का मतलब है कि एक लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, तो A जो है आपका सेंटर में, एक B आपका यहाँ है, एक B आपका यहाँ है, ये B यहाँ पे, एक B यहाँ पे है स्टूडेंट, और ये जो है आपका लोन पेयर है। इसको, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सीसॉ। इसका एग्जांपल है आपका SF4, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपका SF4, ये है आपका AB4L टाइप सीसॉ, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। कैमरास,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सीसॉ। अब जो अगला है वो है AB3L। जो नेक्स्ट टाइप है वो है AB3L2। ठीक है स्टूडेंट्स, AB3L2। एक मिनट इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका ये हो गया आपका स्टूडेंट। अब AB3L2 का मतलब है कि 3 बॉन्ड पेयर होंगे 2 लोन पे। सो ये हो गया AB3L2। AB3L2 यहाँ पे हो जाएगा, ये लीनियर होता है A B, ये भी हो गया B, ये हो गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है आपका लीनियर एग्जाम्पल Xenon F2 I3 माइनस Br3 माइनस ICl2 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है ICl2 माइनस। आगे एक और टाइप है इसमें, तो ये देखिए ये था AB3L2। अब अगला है AB2L3। AB2L3, एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट, ये टी शेप्ड होता है। AB3L2 जो है वो टी शेप्ड है। सॉरी ये देखिए अभी ये है टी शेप्ड है। और स्टूडेंट एक मिनट, ये एग्जांपल्स नहीं है, इसके एग्जांपल्स हैं ClF3। ठीक है, ClF3 याद रखिएगा, ClF3। तो याद रखिए बहुत जगह ClF3 का एग्जांपल पूछा जाता है कि इसके और भी स्ट्रक्चर्स बना के दे दिए जाते हैं। तो हमेशा आपको जो टी शेप वाला स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है वो आपको दिखाना है। ठीक है ना, ClF3 में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शन इस केस में क्या है, सबसे कम है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये वाला लोन पेयर रिपल्शन, ये देखिए जो आपके इक्विटोरियल पोजीशंस पर है ClF3। तो ये ClF3 का जब भी स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है जो मैंने टी शेप। B की जगह आपको क्या लिखना है, फ्लोरीन, और A की जगह आपको क्लोरीन लिखना है। तो अगला जो टाइप है वो है वो है 2,3। ठीक है, तो ये तो हो गया 3,2। अगला जो टाइप है वो है 2,3 वाला टाइप। मतलब 2,3 का मतलब है स्टूडेंट कि 2 बॉन्ड पेयर हैं AB2L3। अब ये जो होगा ये लीनियर होगा क्योंकि 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो आपको ऐसे दिखा देने हैं। ठीक है, और तीनों लोन पेयर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये जो होता है इसको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं लीनियर। एग्जाम्पल है SF6। ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है आपका SF6। सॉरी स्टूडेंट, SF6 नहीं है, एग्जाम्पल है हाँ जो मैंने ऊपर लिखे थे Xenon F2 I3 माइनस Br3 माइनस ICl2 माइनस। SF6 AB6 का टाइप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अलग। अब आगे बात करते हैं इसमें। तो अगला जो टाइप है वो है जो कि लास्ट है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर 6 टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे 6 टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 6 हैं। तो पहले वाले केस में अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट वो ऑक्टाहेड्रल, तो इसको ऑक्टाहेड्रल है तो उसको ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक इस तरह, एक इस तरीके से, एक यहाँ पर स्टूडेंट, एक यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गए लोन पेयर। इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। जैसे अगर आपके पास एक बुक है तो बी बुक के सेंटर में
और उसके 4 कॉर्नर और एक ऊपर और एक नीचे, ये होता है क्या आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वही 60 का मतलब है AB6, मतलब जो पहला केस है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला जो पहला केस है कि 6 के 6 क्या यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। जब कोई लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल, AB, यहाँ पे B, ये भी है B और ये भी है B। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, ये है आपका SF6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो टाइप है वो है 5-1, मतलब देखिए 5, ये देखिए सम हमेशा क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5-1। तो इसको क्या लिखेंगे, 5-1 का मतलब है कि 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो ये हो गया आपका AB5 और L। तो यहाँ पे जो शेप निकल के आएगा वो आएगा स्क्वायर पिरामिडल। ये यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पर B, यहाँ पर B, ये है B, ये है B, ये B, और ये देखिए स्टूडेंट्स को कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या शेप है स्टूडेंट, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल हैं ClF5, IF5, BrF5। ठीक है स्टूडेंट, अब जो लास्ट है वो है 4 और 2 का कॉम्बिनेशन, मतलब 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। चार बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो इसको कहेंगे AB4L2। जो शेप निकल के आएगा उसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये देखिए यहाँ पे जो आपकी एक्सियल पोजीशन है वहाँ पर लोन पेयर्स होंगे, B, ये भी B और B। एग्जाम्पल स्टूडेंट ज़ेनॉन F4। तो ये यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है पूरा टाइप्स जो है VSEPR के आपके ख़त्म हो गए। तो आज हमने देखिए, आज के लेक्चर में देखिए हमने VSEPR का जो अजम्पशंस है, उसकी थियरी, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसमें जो अजम्पशन है वो क्या है, और कितने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पे, मतलब कौन से टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या होगा, वो हमने लिखा है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में जो है हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक आप इस थियरी को रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।